हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग एडिटेरिया का 5000 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग को आज सेट नंबर 7 पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं सेट नंबर 7 में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी बिहार दरोगा और बीएसएससी सचिवालय के विषय से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल हम लोग जीके जीएस ही देखने वाले हैं। 5000 क्वेश्चन का इसमें है, 50-50 क्वेश्चन का सीरीज डाला हुआ। आज हम लोग 7 देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 6, 5, 4, 3 और 2, 1 सब वीडियो में डाल दिया। अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ये सुक्रोज जो है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना गया था? मंदिर बना है किस स्थित विष्णुपद मंदिर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा इसका नागर शैली में बना गया है। गया का जो विष्णुपद मंदिर है नागर शैली में बना है। ये होल प्रतिष्ठित अभिलेख की रचयिता कौन है? तो ये रवि कीर्ति हैं। इस क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित से कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषक है। बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 23 में संबंधित है। बंधुआ मजदूर व्यवस्था अनुच्छेद 23 में संबंधित है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है? तो ये विद्युत धारिता का फ्राइडे होता है। रेडियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादन क्या है? तो अंतिम उत्पादन क्या है? सीसा है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी का विघटन का अंतिम उत्पादन सीसा है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में किया गया था बाघ परियोजना की शुरुआत। इनमें से कौन सा युग्म सुलेमित है? तो ये बक्सर का युद्ध मीर जाफर के और विरुद्ध क्लाइव, ये गलत है। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। सेकंड नंबर सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड डलहौजी विरोध नहीं, ये गलत था। खेरा आंदोलन निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत था। केवल इसमें सेकंड नंबर सही है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। पांडिचेरी का संधि किसके बीच हुआ था? तो पांडिचेरी का संधि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था पांडिचेरी का युद्ध। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन का निष्कासन के सिद्धांत व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रमेश चंद्र दत्त है इस पुस्तक के लेखक। दूध निम्नलिखित से किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये पायस का है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। जीडीपी में आंकड़ा कौन जारी करता है? तो ये नासो करता है। NAASO नासो जीडीपी में आंकड़ा जारी करता है। निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो ये धान जो है नहीं है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। बाकी चना है, मटर है, सेम है। ट्राइसेम योजना के निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो ये बेलारूस जो है बाल्टिक देश नहीं है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो ये हेनरी विलियम डेरोजियो को कहा जाता है। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था प्रथम, 1931 में सेकेंड और 1932 में थर्ड, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना किसी में भी नहीं गए थे। अम्बेडकर जो थे तीनों में गए थे और गांधी जी सिर्फ दूसरा में गए थे कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर। जिसका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज। भारत में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस के भांति कार्य करता है।
निम्न से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो एक संथाल विद्रोह, सिंधु और कान्हू सही है। रामोसी विद्रोह, चितर सिंह सही है। कोल विद्रोह, बुद्धू भगत ये भी सही है। पागलपंथी विद्रोह, मजूम शाह और चिराग अली शाह नहीं है। कई पागलपंथी करम शाह थे। निम्न से कौन सा कालक्रम व्यवस्थित करें? तो वाणिवास कौन सा व्यवस्थित करें? तो पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद वाणिवास 1760 में हुआ था, और प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। इसका आंसर 4 हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म की रचना की गई थी। तो ये तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। अभिधम्म की रचना कौन बौद्ध संगीति में किया गया था? तो तीसरा बौद्ध संगीति में किया गया था। उस समय अशोक के शासनकाल में हुआ था। निम्न से घटनाओं का कालक्रम कौन सा है? तो 26 का हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, क्रिस प्रस्ताव 1942 में आया था, और भारत छोड़ो फिर आया था, फिर व्यक्तिगत सिद्धांत आया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले अगस्त प्रस्ताव आया, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आया, फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन आया। निम्न से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी 2 बार काटती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये जैव सुरक्षा से है। चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? तो चश्मा के लेंस जो है क्रूस कांच द्वारा बनाए जाते हैं। निम्नलिखित नगरों में से एक नगर संबंध महावीर से नहीं है। तो ये लुबनिया जो है महावीर से, क्योंकि लुबनिया में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनमें से कौन सा सुलिमित नहीं है? चंदेल जो है खंजुराहो सही है। सोलंकी जो है अहिल्याबार था सही है। प्रतिहार के कनौज था सही है। लेकिन कलचूरी जो है मेजमेर ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी सुलिमित नहीं है दिया हुआ था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। इनमें से कौन सा सुलिमित नहीं है? इनमें से कौन सा सुलिमित नहीं है? अकबर ये जजिया कर 1964 में समाप्त किए थे सही है। दीन इलाही लाया गया था 1582 ईस्वी में, ये भी सही है। मजहरनामा जो 1578 ईस्वी में, ये गलत है। तीर्थ यात्रा का समाप्ति जो है 1563 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था, ये भी सही है। मनसबदारी व्यवस्था को 2 स्पा और सी स्पा प्रचलन किसने किया था? तो ये जहांगीर ने किया था, 2 स्पा और सी स्पा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। इनमें में से कौन सा विकल्प बंधनों के क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो एकल बंधन, द्वितीय और त्रिबंधन। इनमें से किस अंग में आवश्यक से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो ये यकृत में रहते हैं। किस योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? जो 1969 में हुआ था 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, किस योजना के काल में हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना उस समय चल रहा था? तो ये चौथी चल रहा था, चौथी में हुआ था। जिन विषयों का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये पूरक वस्तुएं कहलाता है। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो ये हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। इनमें से कौन सुलिमित नहीं है? तो कौन सुलिमित नहीं है? तो इसका हो जाएगा चांगला जो है जम्मू कश्मीर पड़ता है सही है। शिवकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है सही है। बारमूडा लजर उत्तराखंड में नहीं पड़ता है, और नाथुला दरवाजा सिक्किम में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सुलिमित नहीं है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट की चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है और डेल्टा क्षेत्र बनाती है, इसीलिए चावल की खेती ज़्यादा होती है। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपलब्ध किया गया है? तो ये भाग 11th में दिया गया, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो ये हो जाए जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। इनमें से कौन सा परिस्थिति में किसी संसद सदस्य का सदस्यता समाप्त हो जाता है? तो ये हो जाएगा
यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अवधि से अधिक समय तक सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ये भी सही है। यदि न्यायालय उपचुनाव को अमान्यता या शून्य करार देता है तो ये भी सही है। इसमें सभी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो ये भारत के संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो ये 243 के तहत किया गया है। किस संविधान संशोधन के पिछले वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है, तो ये 102वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है, तो ये के दत्ता इसके लेखक हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक निर्माण में निम्न से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो इसका हो जाएगा अमर्त्य सेन। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन जीके जीएसई हम लोग इस वीडियो में देखें। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।